हाय गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि ये वीडियो खुले दिमाग से देखना, लड़के लड़की सब देखना। और हाँ, इस वीडियो का टाइटल है डियर मैन एंड ऑब्वियसली ये वीडियो लड़कों के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि लास्ट वीडियो जो थी मेरी वो डियर विमेन पे, जिसमें मैंने लड़कियों के बारे में बात किया था कि कैसे वो लॉ का मिसयूज करती हैं। और बाकी मैंने बोला था कि एक और वीडियो आएगी डियर मेन पे, क्योंकि ऑब्वियसली गलत कोई एक इंसान तो कभी नहीं होता। ओके, तो जो आज मैं बातें बोलने वाली हूँ इस वीडियो में वो ऑब्वियसली लड़कों को ही बोलने वाली हूँ, पर अपने माइंड में ये बात भी रखी है मैंने कि ऑल मेन आर नॉट सेम। तो इसी दृष्टि से ये वीडियो बनाई गई है। तो मैं तो कहती हूँ भाई, इस वीडियो को पहले पूरा देखना, उसके बाद कमेंट करना एंड ऑब्वियसली शेयर भर भर के कर देना। लास्ट डियर विमेन वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे आज के टाइम पे एक स्पेसिफिक जेंडर को एडवांटेज मिला है और कैसे कुछ लड़कियां उसका मिसयूज करे जा रही है। इवन फेमिनिज्म का रुख ही बदल दिया है अपने हिसाब से। वेल, वो मेरे ओपिनियन थे और बहुत लोगों ने उस पर अग्री किया एंड अच्छी बात तो यह है कि लड़कियों ने भी उस पर अग्री किया। जनरली मुझे चीज अच्छी लगी कि लड़कियां अंधाधुन बाइस्ड होकर ये कमेंट नहीं कर रही हैं, जबकि वीडियो देखने के बाद, प्रॉपर चीजों को समझने के बाद स्टैंड ले रही है कमेंट सेक्शन में मेरे कि हाँ यार, लड़कों के साथ गलत हो रहा है। एंड ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो यार, जब कहीं पे होता है ना, तो लड़कियों से भी ज्यादा आवाज लड़के उठाते हैं इंसाफ के लिए। तुम्हें पता है सोसाइटी की दिक्कत क्या है? जब कहीं लड़के के साथ गलत हो रहा होता है ना, तो जिन लड़कियों के मुंह में जुबान है वो तो शायद बोलती नहीं है, पर जो लड़के स्टैंड ले सकते हैं वो भी उस चीज का मजाक बना देते हैं। जैसे कि अभी एक न्यूज आई थी कि एक लड़की ने अपने पार्टनर का प्राइवेट पार्ट काट दिया क्योंकि उसने शादी करने से मना कर दिया था। अब देखो, है तो ये क्राइम ही, बट लड़कों ने इस चीज का भी मजाक बना दिया मीम पे, जिसमें मीम बनने लगे तो लोगों को लगा कि हाँ भाई मजाक है, हंसो। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की सही थी, लड़का गलत था, या लड़का सही था, लड़की गलत थी। मैं बस इस केस के माध्यम से आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे मीम्स बना करके, एडिट्स बना करके इस केस को एक जोक बना दिया गया। क्या आप क्या डरे हुए हैं, ये बताइए। आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार। मौत से किसको डर नहीं लगता? मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। अब जो ये एक जोक बन गया है, ये धीरे धीरे एक नॉर्म बन जाएगा। तो ये जो एक चीज है ना लड़कों की, जो किसी भी चीज को जोक बना करके नॉर्मलाइज कर देते हैं कि अरे यार क्या हो गया, लड़के के साथ ही तो हुआ है, आगे चल के मे बी इससे आपका ही लॉस हो, क्योंकि शायद आपके एक छोटे जोक से आपकी लाइफ में कोई फर्क ना पड़ा हो, पर कहीं दूर बैठे किसी इंसान की जिंदगी में जरूर फर्क पड़ा हो। अब जैसे कोई लड़की रील बनाती है, उसके कमेंट सेक्शन में लड़के आते हैं और कमेंट कर देते हैं शी बिलोंग्स टू जीबी रोड। अब तुमने तो कैजुअली जोक मार दिया, मे बी तुम्हारे हिसाब से ये तुम्हारा डार्क ह्यूमर हो, पर तुम ये देखो कि तुम कनेक्ट किससे कर रहे हो। बिलोंग्स टू जीबी रोड लिख करके तुमको लग रहा है कि तुम बहुत कूल बन गए हो, एकदम चिल गाय बन गए हो अपने एरिया के। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई जीबी रोड पे भी लड़कियां अपनी मर्जी से नहीं जा रही। कितनी लड़कियां वहां पे किडनैप होके आ रही हैं, कितनी लड़कियों को वहां पे बहला फुसला के लाया जा रहा है, और कितनी लड़कियों को तो वहां ले जाके बेच दिया जा रहा है। और इस लाइन से अगर तुम कनेक्ट ना कर पाओ तो इस पे आई थिंक एक मूवी भी है गंगूबाई करके। वेल, ऐसे जीबी रोड टाइप कमेंट किसी के ऊपर कर देना, ये ना दूर से देखने में ऐसी कोई बड़ी चीज लगती नहीं, और ये बड़ी चीज तब बन जाती है जब बात तुम्हारे परिवार पे आ जाती है। कभी खुद की माँ बहन बेटी को देखना और सोचना कि व्हाट इफ ये सारे कमेंट उनके ऊपर आ रहे होते तो तुम एक मिनट के लिए नहीं सोच पाओगे अपने परिवार में से किसी को उस जगह पे रख करके। तुम्हारी रूह कांप उठेगी भाई, क्योंकि इंसान ना अपने परिवार के लिए कुछ गलत कभी सोच ही नहीं सकता, लेकिन किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर के गलत लिख जरूर देता है। जो मीम मैंने आपको अभी पहले दिखाया, वैसे ही कई सारे डेरोगेटरी मीम्स चलते आ रहे हैं बहुत पहले से, जैसे कि 6000 की रशियन। अब किसने ये जोक स्टार्ट किया था ये तो आप सबको पता ही होगा। देखो, ये तो एक जोक है और मे बी किसी रियल इवेंट से उठाया गया हो, बट इससे फर्क किसको पड़ा? बाकी रशियन लड़कियों को। इंडिया में ना बहुत से फॉरेनर्स आते हैं घूमने के लिए, मतलब हजारों में भी नहीं, लाखों में आते हैं, ठीक है। उसमें से रशियंस भी बहुत होते हैं। अब जहाँ कहीं भी किसी को भी रशियन दिख रही है वो ऐसे बोल दे रहे हैं। आए दिन वीडियो आने लगी है कि लड़कियों को 6000 बोल करके डिग्रेड कर रहे हैं इंडियंस। 6000 पुलिस को बुलाना जरा ना। नहीं, पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6000 INR बोले आपने? आप 6000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर, तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। अभी राइट नाउ ना इंडिया में ना बहुत सारे मीम चल रहे हैं, 6000 INR, 6000 रुपीज रशियन, ऐसा करके मीम है। अब मैं मेरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, उस बंदे को इतना अकल होना चाहिए कि मतलब ना मैं एक फैमिली पर्सन हूँ, मेरी वाइफ है, मैं इंडियन हूँ, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब उस टाइम पे मैं कैसे रिएक्ट करूँ। उस टाइम पे मेरा ना टेम्परामेंट पूरा लूज हो गया। ये ना मेरे लिए ना बहुत शॉकिंग था और मेरे लिए बहुत शेमफुल भी था। ये जो बोल रहे हैं ना कि इनके लिए ये शॉकिंग था, मैं इसी की बात कर रही हूँ। जोक था ये, पर पूरे इंटरनेट पे छा गया और लोगों में ये जोक फेमस हो गया, और अब किसी और को झेलना पड़ रहा है। तुम इमेजिन करो भाई, तुम अपनी वाइफ के साथ, अपनी बहन के साथ, या किसी के भी साथ किसी ऐसे देश में घूमने जा रहे हो और वहां तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे कमेंट कर दे रहा है, और लड़कों को ये 6000 वाला कमेंट करना बहुत कूल लगता है कि भाई क्या जोक मार दिया है यार, मजा आ गया। अब बात करें अगर हम इस सिनेरियो की, यार ये तो रिकॉर्ड हो गया, सोचो ऑफ कैमरा क्या होता होगा, और कितनी ही लड़कियां होंगी जिनको ये चीज डेली बेसिस पे झेलनी पड़ती होगी। जब लड़के बाहर से आई लड़कियों को नहीं छोड़ रहे, उनको
डिस्कस कर रहे हैं तो सोचो इंडिया में जो नॉर्मल लड़कियां ऐसे घूमती होंगी उनको कितनी झेलनी पड़ती होगी। यहाँ तो बस एक कमेंट पास हुआ है। अब वही बात है ना यार कि हर खबर बाहर आती भी तो नहीं है। अभी पिछले साल ही ये न्यूज आई थी कि एक स्पेनिश लड़की जो इंडिया घूमने आई थी अपने हस्बैंड के साथ, उसके साथ गलत हुआ झारखंड। मैं यहाँ बैश करने के इरादे से नहीं बोल रही हूँ, इस वीडियो का मोटिव अलग है थोड़ा, तो एंड तक बने रहो, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अब समाज में इस टाइम पे जैसे लड़के फील कर रहे हैं कि हमें शादी नहीं करनी, व्हाट इफ शी, और ऐसे व्हाट इफ शी वाले बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। और ये तो 21st सेंचुरी है। इससे पहले देखो अगर तुम, तो लड़कियां शादी तक इसी डर में रहती थी। लड़कियों को शादी से डर लगता था कि पति के घर जाऊंगी कहीं वो मारे पीटे ना, कहीं दहेज कम मिलने से वो नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे ससुराल वाले दहेज कम मिलने से नाराज ना हो जाए। मैं अभी किसी सिचुएशन को जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये एक ह्यूमन नेचर है। जब भी किसी के पास पावर आती है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो उस पावर का मिसयूज करता ही है। अब जरूरी नहीं है कि सब उस पावर का मिसयूज करें, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बहुत पहले सारी पावर लड़कों के हाथ में हुआ करती थी क्योंकि लड़कियों के लिए कोई लॉज नहीं थे, इसीलिए शायद वो लड़कियों पे हावी होते थे। या कुछ समय पहले की बात करें तो लड़कियों को ज्यादा जानकारी नहीं थी लॉज के बारे में, तब भी लड़के उन पे हावी होते थे। पर अब जब लॉ की पावर लड़कियों को पता है, उनको नॉलेज है, तो इसी बात का लड़कियां मिसयूज कर रही हैं। और ज्यादातर जो ये केसेस आते हैं ना एलिमनी वाले, तुम नोटिस करना ये अच्छे शहरों से ही आते हैं, गांव से नहीं आ रहे होते। मतलब बायोलॉजिकली दोनों जेंडर सेम तो होते नहीं है, और ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। पर ये जो माइंडसेट है ना कि लड़कियां कमजोर होती है, इनके पास का कुछ नहीं है, इस मेंटेलिटी के साथ जब क्राइम होते हैं तो भाई तुम्हें भी पता है कि किस लेवल तक के क्राइम होते हैं। कभी कोई लड़की फ्रिज में मिलती है तो कभी किसी लड़की को सरेआम पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाता है, फिर एक लड़की को ऑफिस वालों के सामने कर दिया जाता है। तो भाई इसीलिए डर का माहौल बनता ही बनता है लड़कियों के बीच। फिर लोग बात करते हैं लॉज की, तो भाई लॉज में वही लोग खेल रहे हैं जिनके पास पैसा है, उसको ठीक करने का काम भी तुम्हारा ही है। तुम ही एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकते हो अपने आसपास की लड़कियों को। जब कोई लड़का कोई डेरोगेटरी कमेंट करता है किसी लड़की पे सिर्फ एक जोक के लिए, वो भी असर करता है कहीं ना कहीं। आप शायद उस कमेंट को एज अ जोक ले लो कि अरे यार मैंने तो जोक ही किया था, बट सामने वाले को तो वो हर्ट कर सकता है ना, वो तो उसको सीरियस ले सकता है ना। आप अगर किसी के कमेंट सेक्शन में आर वर्ड लिखते हो, उसको हजारों लोग लाइक करते हैं, तो वो एक सिंबल बन जाता है कि भाई इतने लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया है और लड़की ऐसा ऐसा कह रही है, मतलब ऐसा कहने वाली लड़की आर होती है। और वही लोग डीएम्स में जाकर के लड़कियों को थ्रेट्स देते हैं। मुझे भी काफी थ्रेट्स मिले, और मेरा छोड़ो भाई, मैं तो फिर भी एक छोटी सी क्रिएटर हूँ जो वीडियो बनाती है। जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, धोनी, विराट जैसे लोग, उनके बच्चों तक को नहीं छोड़ते भाई, लोग उनकी बेटियों को नहीं छोड़ते, उनको थ्रेट्स देने लग जाते हैं, जो आई थिंक अभी 10 साल की भी नहीं होगी। विराट की बेटी तो बहुत ही छोटी है भाई। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया मैच हार गई होती है। इंडिया अगर मैच हार जाती है तो अनुष्का पे पनौती टैग लग जाता है। इंडिया अगर बीजीटी में हारी तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की जगह उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड्स को बैन कर दिया जाता है टूर पे जाने से। फिर वही वो युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं, उनके बिगड़े बाप, वो कह रहे हैं कि लड़कियों को पावर नहीं देनी चाहिए। और एग्जांपल किसका दिया? इंदिरा गांधी का। लेकिन जब हम वॉर हारे 1962 में चाइना से, तब ना ही हमारी प्रधानमंत्री महिला थी और ना ही हमारे डिफेंस के चीफ। महिलाओं को ना इजी टारगेट समझ लेते हैं। और पहले के टाइम पे भी तो यही होता था ना कि अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो लड़की की गलती, लड़के की जगह लड़की पैदा हो गई तो लड़की की गलती, पति बाहर मुंह मार रहा है तो भी लड़की की गलती। क्या पता यही उसको खुश नहीं रखती होगी। इवन जब होता है तो उसमें भी लड़कियों की ही गलती। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में नहीं कहा जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते हैं जिस बजते से जो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो होया है। अच्छा, तो ये लड़की की गलती है बाहर निकलना। लड़कियों को डिग्रेड करना ना पार्ट बन चुका है सोसाइटी का, और इसको चेंज सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। जब कोई लड़का अपने दोस्त से बात कर रहा है और उसका दोस्त किसी लड़की के बारे में बात करते हुए उसको डिग्रेड कर रहा है, तो तुम्हें ही रोकना है भाई। तुम नहीं रोकोगे तो कौन रोकेगा? क्योंकि क्या पता कहीं और दो लड़के खड़े होकर के तुम्हारे घर में से किसी के बारे में बात करके उसको डिग्रेड कर रहे हो। सीधी सी बात है, अगर तुम अपने दोस्त की वैसी बातों पे वैलिडेशन नहीं दोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो एक दो बार और तुम्हारे आगे बोलेगा और फिर खुद ही बोलना बंद कर देगा, वैसी वाली बात। और तुम लड़के खुद भी लड़कियों के बीच रहना शुरू करो। अगर नहीं रहते तो बीच रहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि जाकर के घर में बैठ जाओ किसी के, नहीं, बातचीत तो करना सीखो, क्योंकि इससे डेवलपमेंट होती है हमारी सोच में। लड़की लड़के को समझ पाएगी, लड़का लड़की को समझ पाएगा कि लड़कियां किस तरह सोचती हैं। और जब तुम लड़कियों से बात करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी लड़की कैसी है। फिर तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहा है ना कि व्हाट इफ शी, वो भी दूर हो जाएगा। तो सच बोलो ना यार, तो कोई जेंडर बुरा नहीं होता, बुरा एक इंसान होता है। क्योंकि भाई तुम्हारे घर में माँ बाप हैं, तुमने मर्द को भी देखा है, तुमने एक महिला को भी देखा है, उस आदमी को देखा है तुम्हारे लिए कमाते हुए, और उस औरत को देखा है तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए, तुम्हारी केयर करते हुए। तो किसी एक को तुम नहीं बोल सकते। I mean, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकती कि सारे मर्द एक जैसे होते, नहीं। मेरे पास मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। तो तुम्हें भी अपने मन में बैठाना
जरूरी है कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। वैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक बंदे पे वीडियो बनाई थी जिसकी आर्मी ने एक लड़की की मॉर्फ इमेज सोशल मीडिया पे वायरल कर दी थी। अब नाम तो नहीं ले रही मैं, पर तुम सबको अच्छे से पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। गंवार लोग फिर थ्रेड्स देने आ जाएंगे ना। तो हाँ, जब ऐसा हुआ तो उसका जो दूसरे दोस्त है उन्होंने वहीं जहाँ बड़ी गलती थी उस पे मिट्टी डालते हुए बोल दिया कि माँ पे नहीं जाना चाहिए था। उसमें भी अगर तुम देखो तो वीडियो किसने बनाई, एक लड़के ने और एक लड़की ने, बट टारगेट किसको किया गया? लड़की को। क्यों? इजी टारगेट। ये मेंटालिटी है भाई हमारे समाज की कि लड़की है तो कुछ भी बोल दो इसको, इजी टारगेट है भाई, क्या ही कर लेगी। और ये बात तब समझ आती है जब खुद पे बीतती है। आज जो आरजीकर में हुआ या जो हाथरस में हुआ था, सोच के देखो ये तुम्हारे घर के किसी के साथ होता, छोड़ो लड़के तो सोचने पर ही मार काट पे आ जाएंगे। और ये मैंने खुद ने नोटिस भी किया है। मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे जो किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे उल्टी सीधी, मैंने बोल दिया भाई अगर कोई ऐसे तेरी बहन के लिए बोले तो लड़ने पे आ गए भाई। मतलब अपने घर वालों पे सुना नहीं जा रहा लेकिन दूसरों के लिए बोलते हुए मुंह भी बंद नहीं हो रहा। लड़की कभी घर से बाहर निकलती है ना तो उसके घर वाले सिर्फ यही बोलते हैं कि बाहर बच्चा, समाज खराब है, समाज खराब है। समाज में आप ही लोग तो आ रहे हो यार। अब अगर तुम बोलोगे कि देविका बाहर तो हजारों लोग बिगड़े हुए घूम रहे हैं, मैं अकेला शरीफ बन के क्या करूंगा? शरीफ बनने को कौन बोल रहा है भाई? कम से कम किसी के लिए उल्टा तो मत बोलना। और शुरुआत तो वैसे भी एक से ही होती है। और ये सेम चीज मैं लड़कियों के लिए भी बोल रही हूँ। जब एक लड़की ऐसा बोलती है, Hi everyone, I'm Pratyusha Challa, a graduate from IIM Ahmedabad and IIT Gandhinagar. This is the story of my brother, Challa Sandeep Babu. And he married a girl from Rajahmundry on 11th February 2019. The marriage lasted for merely 10 days. Since my sister-in-law was not interested, the 10 days she stayed with us. She misbehaved, spoke foul language with my parents, did not let my brother into his own room, and continuously blackmailed us that she would commit suicide. Post the marriage, my sister-in-law left our home in Hyderabad on her own will. Almost instantly, she filed a 498 case against my brother, my parents, and me in Women's Police Station Rajahmundry. It has been 5 years since the incident, and till date, the trial for this case has not yet begun. तो भाई एक लड़की विक्टिम है दूसरी लड़की की वजह से। प्रैक्टिकल होकर सोचो कि दुनिया कैसी है। हम कह देते हैं नॉट ऑल मैन या नॉट ऑल विमेन, उससे कुछ ज्यादा होगा नहीं। इंसान को इंसान की तरह समझो, क्योंकि जब ऐसी खबरें आती है ना कि अपने चाचा, अपने सगे मामा, अपने सगे बाप, अपने सगे भाई ऐसी हरकतें करी हैं, तब लगता है कि किस पे भरोसा करा जाए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।